जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनम मदाय हारम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम श्री हनुमान चालीसा से एक लाइन, एक छोटा सा प्रसंग लेंगे। प्रसंग तो लाइन तो कह सकते हैं, एक ही लाइन है, लेकिन प्रसंग उसमें बहुत बड़ा है और उस एक लाइन को पूरा करने का हो सकता है समय न मिल पाए, तो आधी लाइन जो भी है उसको हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को जहाँ जहाँ कहीं भी, यह आप देखें, उठा करके हनुमान चालीसा उठा लें, आप श्री रामचरितमानस उठा लें, तो उनको महावीर के नाम से, यानी उनके आगे जो भी जहाँ भी जब वीर के जब पहले महाल शब्द लगा है, महावीर विक्रम बजरंगी। तो एक जगह नहीं है, महाशब्द इनको जो है आप देखेंगे कई जगह हैं, जैसे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, और भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो महाशब्द एक ही जगह नहीं लगा है, तो इनके आप देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें उस समय रामायण काल की, उस युग की, तो उस समय जो सबसे जो बलि था, वो उसको रावण को कहते थे कि वो बहुत बलशाली था, महाबली। बलि तो नहीं, लेकिन बलि था, बहुत बहुत बल था उसके अंदर। तो चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के बारे में एक कहा गया कि हमेशा जो है वो बहुत ही भुजबल विश्व वश्य करी राखे सी। उसके मतलब अपने भुज बल के दम पे पूरे विश्व को अपने बस में कर रखा था। भुजबल विश्व वश्य करी राखसी कौन स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। वो अपने पूरे भुज बल से, अपनी भुजाओं की ताकत से पूरे विश्व को अपने बस में कर लिया था। लेकिन अब ये अगर देखा जाए तो रावण को भी जिसने बस में कर लिया है, रावण बलि था, यानी कि अपने बल से, अपने भुज बल से, भुजाओं का बल 10-20 भुजाएं। और मतलब वो इतना बलि था कि अगर ये कहा जाए तो उस समय जो देवता लोग थे वो भी उसके बल से कांपते थे। चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ स्रवत सुरस रवनी। राजन रावण आवत सुनऊ सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। जो देवता लोग थे, जब पता चलता था कि वो आने वाला है, तो देवता लोग अपना सुमेरी पर्वत के गुफा में घुस जाते थे मारे उसके डर के। तो ऐसा रावण था और अपने भुजबल से पूरे पृथ्वी को बस में कर रखा था। लेकिन
उसको भी जो 6 महीने तक बस में कर दिया उसको क्या कहेंगे? वो था बाली। बाली महाबली अति रणधीरा। बाली के बारे में कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। सुग्रीव जी कहते हैं बाली के बारे में, बाली महाबल अति रणधीरा, यानी कि जो बाली था वो महाबली था। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जो बाली को भी एक बाण से मार दिया, अब उसको क्या कहेंगे? तो भगवान राम जी जो बाली को भी एक ही बाण में मार दिए, तो जो पूरे विश्व को अपने बल से अपने बस में कर लिया वो रावण बली, और रावण बली को जो बस में कर लिया वो महाबली बाली, और जो बाली को जो एक ही बाण से मार दिया उसको क्या कहेंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, हा जग एक वीर रघुराया, यानी कि भगवान को, श्री रघुनाथ जी को वीर कहा है तुलसीदास जी ने यहाँ पे। और जो वीर को अपने बस में कर ले उसको क्या कहेंगे? क्योंकि वो वीर हनुमान जी के हृदय में है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। वो वीर को जो अपने बस में कर ले, इसका प्रमाण लेकिन क्या है? तो अगर जो अपने बस कर राखे हो रामू, आप देखे होंगे भगवान जो है मतलब भक्त के बस में भगवान तो हनुमान जी के हृदय में है, तो इसलिए जो है हनुमान जी को महावीर कहा गया। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। इसी तरह हनुमान जी के आगे आप देखेंगे कि महाप्रभु भी जुड़ा है। तो अभी भगवान को जगह जगह रामायण में प्रभु कहा गया है। लेकिन जैसे कि अभी कहेंगे कि विविध विलाप करत वैदेही भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही, जगह जगह देखेंगे हर जगह प्रभु के नाम से संबोधित किया। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। तो जगह जगह रामचरित मानस में भगवान श्री राम को प्रभु कहा गया है। लेकिन आप देखेंगे हनुमान जी को जगह जगह महाप्रभु कहा गया है। बाली को त्रास कपीस महागिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। अगर देखेंगे आप, कह दूजे रूप लिवाए महा, एक ही जगह नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं, गलती से एक जगह कह दिया है। कह दूजे रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। उसके बाद काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, यहाँ भी महाप्रभु कहा गया है। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कसु संकट हो हमारो। तो आप देखेंगे जगह जगह जो है श्री हनुमान जी को महाप्रभु कहा गया है, यानी प्रभु श्री राम जिनके बस में हैं वो है महाप्रभु। अच्छा, महावीर के बारे में अगर हम और बात करें तो ऐसा महावीर मतलब इतना बलशाली थे हनुमान जी महाराज कि रावण भी उनके बल का बखान करता है। रावण जी अंगद से कहता है कि भाई आपके स्वामी तो वो विरह बलहीना, मतलब अपनी पत्नी के विरह में बलहीन हो गए हैं। लक्ष्मण जी की भी वही बात है। वो उनके दुख में दुखी हैं। जामवंत तो कहे जामवंत मंत्री यश बूढ़ा, अभी पहले था कभी बल। नल नील इंजीनियर अच्छे हैं, पुल बना लेते हैं, लेकिन हाँ एक है जो कि महाबली है। वो बल की सराहना क्यों कर रहा था रावण? तो एक बार की बात है कि कवितावली में वर्णन है कि रावण और हनुमान जी के एक मुक्के का एक दिन युद्ध हुआ। ये तय हुआ कि चलो भाई हम लोग का एक मुक्के का युद्ध होगा। तो एक मुक्के का युद्ध जो है हुआ, तय हुआ कि पहले कौन मारेगा। तो हनुमान जी बोला पहले आप मारो। बोले क्यों, पहले तुम क्यों नहीं? बोले परो पहले मैं मारा तो तुम्हारी बारी आएगी भी कि नहीं, कह नहीं सकते। तो रावण तैयार हो गया और रावण जो है एक पूरी जोर लगा के एक मुक्का मारा हनुमान जी को, और हनुमान जी वीर आसन में खड़े रह गए। कुछ नहीं बिगड़ा उनका। रावण बार बार बीसों अपनी आंखें बंद कर रहा है, देख रहा है कि हनुमान जी बोले कुछ नहीं हुआ हमें, हम स्वस्थ हैं। अब बारी आई हनुमान जी की। तो हनुमान जी ताने मुक्का जैसे ही देखे कि ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्मा जी कहे कि भैया अभी तो भगवान राम की लीला तो पूरी होने दो, अभी क्यों खेल खत्म करने पे लगे हो। शंकर भगवान ब्रह्मा जी ऊपर खड़े हैं।
कि रोको, शंकर जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को रोको हनुमान को, नहीं तो सारा रामायण अभी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन हनुमान जी बोले कुछ तो मजा चखा दे दो। तो बोले ठीक है लेकिन मारना नहीं। तो हनुमान जी ने मारा एक मुक्का और रावण मूर्छित हो गया और बहुत देर तक मूर्छित रहा। तब से रावण जो है हनुमान जी के बल की बखानना करने लगा कि एक कपि है जो कि बहुत था, एक कपि बहुत बलशाली। एक और कहानी जैसे कि हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि वो भी कवितावली में वर्णन है हनुमान जी के लिए कि रावण के पास एक अमर सेना थी जो कभी मरने वाली नहीं। तो वो रावण उस सेना को भेजता हनुमान जी को मारने के लिए, हनुमान जी को पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ से उसको बहुत चिढ़ थी। तो सोचता था कि किसी तरह इस बानर को जो है पकड़ा जाए। तो अमर सेना को पहले बहुत सारी सेना भेजता है, 4 प्रकार की सेना भेजता है, उसका भी वर्णन है, अभी उसकी कहानी कहेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो वो अमर सेना को भेजता है। अब अमर सेना आती है तो सब लोग बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान राम का प्रण कैसे पूरा होगा, निश्चर हीन करहु मही। हनुमान जी बोले प्रभु हमको जाने दो, आज्ञा दो आप। लक्ष्मण जी बोले कि यार वो तो अमर है, मरेंगे नहीं। हनुमान जी कहे हम भी अमर हैं, जानकी माता ने हमको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, देखेंगे। तो फिर लक्ष्मण जी कहे प्रभु ठीक है, अमर अमर की लड़ाई सही रहेगी। हनुमान जी आए, अमर सेना आई, बड़ी सेना थी। हनुमान जी गए, सामने लड़े ही ना। तो किसी बानर ने कहा लड़ क्यों नहीं रहे हो? बोले लड़ने से क्या फायदा भाई, इनको तो मरना है, नहीं पता है। तो हनुमान जी बोले नहीं कुछ तो करेंगे। अब हनुमान जी ने अपनी बढ़ाई पूंछ और लपेटा सबको एक ही पूंछ में, और उनको इतनी तेजी से उछाला, वर्णन है कवितावली में, लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हठी हनुमान चलाए, सूख के गात चले न बजात, परे ब्रह्मवात न भूतले आए। मतलब उनको इतना पूंछ में लपेट के इतनी शक्ति से उछाला कि वो जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले गए। यानी यहाँ पर आप देखें भगवान हनुमान जी वैज्ञानिक भी हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी को कहा हुआ है बुद्धि विवेक विज्ञान, यानी विज्ञान भी जानते थे। तो हनुमान जी को पता था कि हम इनको कितनी ऊंचाई से कितनी शक्ति लगा के फेंकेंगे कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले जाएंगे। और हनुमान जी ने उस समय, ये न्यूटन तो लगभग 1687 में 1687 में ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया, लेकिन हनुमान जी को उस समय पता था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और वो तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्हीं तुलसीदास जी 54 से 1623 में थे तुलसीदास जी, और उनके लिखने के बाद ये न्यूटन जो है नकल करके ये अपना रिसर्च किए। सर्च मतलब खोजना, री मतलब पुनः खोजा। तो जो लिखा हुआ था ऑलरेडी लिखा हुआ था, खोजा हुआ था ही, जो कि हनुमान जी ने खोजा था, और वो उन्होंने दोबारा खोजा। तो उस समय जो है, अभी हनुमान जी के इस तरह के महावीर की अगर बात करें तो ये अच्छा, एक और नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का, ये अब न्यूटन का तीसरा लाभ देखिए, हनुमान जी खुद वो भी इजाद किए हैं। जब हनुमान जी को जाना हुआ लंका, उस समय क्या हुआ, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़ौता ऊपर, बारी बारी रघुवीर संहारित तरके पवन तनय बल भारी। बहुत तेजी से हनुमान जी, एक सुंदर पहाड़ था उस पर चढ़ गए, सुंदर नाम का, और बहुत तेजी से राम राम जय श्री राम करके जय गिरी चरण दे हनुमंता, एक चरण पाप लगाया उस पे, चलो सुगा पाताल तुरंता। वो पाताल चला गया, और जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से हनुमान जी को फेंका, और हनुमान जी लंका में पहुंच गए। तो ये यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। तो हनुमान जी ने उस समय न्यूटन के तीसरे लॉ का भी आविष्कार किया था। तो और ये तुलसीदास जी ने लिखा, और इनकी नकल मार करके ये हुए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महावीर और महाप्रभु, इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग हनुमान जी की शरणागत होते हैं उनको हनुमान जी की सहज भक्ति मिल जाती है। और इसमें लिखा भी है हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई
छूट ही बंदी महासुख होई, नहीं सुख नहीं, सिर्फ महासुख होई। यानी कि यहाँ पर सिर्फ सुख नहीं मिलेगा आपको, महासुख मिलेगा, महासुख होई। उसके बाद यही नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, इस हनुमान चालीसा को जो पढ़ेगा उसको सिद्धि मिल जाएगी, यानी उसका जो भी स्वप्न है, जो भी कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि का मतलब कोई मंत्र की सिद्धि ही सिर्फ नहीं है, हमने जो अभिष्ट कार्य के लिए कोई व्रत किया वो सिद्ध हो जाना, यानी वो पूरा हो जाना, वो भी सिद्धि है। तो हनुमान जी के जो शरणागत होगा भगवान शंकर उसके साक्षी है, उसको सिद्धि मिलेगी। दूसरा, उसके बाद जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। और यहाँ पे देखिए महासुख, ये जगह जगह है, यानी हनुमान जी के साथ हमेशा महाशब्द लगा है, इसीलिए हनुमान जी को महाजगबंदन कहा जाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सबको तो जगबंदन है, जग में बंधन किया जाता है, लेकिन हनुमान जी है महाजगबंधन। तो इसीलिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। तो ये हनुमान जी की जो शरणागत होते हैं उनको, और इतना सब होने के बावजूद भी उनके अंदर जरा सा भी हनुमान नहीं है, अभिमान नहीं है, क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है। तो इसी के साथ एक जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद।